वेलकम एवरीबॉडी, मेरा नाम है जगजीवन और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वॉरियर जोन में। तो जैसे कि आपको पता ही है, मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश टीच करता हूँ। इंग्लिश का हम ग्रामर के जो रूल्स हैं वो कर रहे थे। लास्ट जो हमने लेक्चर्स किए थे 3, वो हमने नाउन के लेक्चर्स किए थे और आज जो हमारी शुरुआत होने जा रही है वो होने जा रही है प्रोनाउन से। ठीक है, नाउन के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होता है दैट इज़ प्रोनाउन। ये हमारा प्रोनाउन लेक्चर 1 होगा। अब इस लेक्चर में हमने सबसे पहले स्टार्ट क्या करना है, व्हाट इज प्रोनाउन। ठीक है, जो एक बेसिक बात होती है कि प्रोनाउन किसे कहा जाता है। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, नाउन के बारे में बात की थी। नाउन क्या होता था, हमने बात की थी ऑल दैट यू कैन सी, यू कैन वॉच, यू कैन थिंक, है ना, यू कैन फील इज कॉल्ड नाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है। बेसिकली अगर मैं इसको डेफिनेशन की बात करता हूं तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसा वर्ड जो आप नाउन के सब्स्टिट्यूट में लिख सकते हो या इंस्टेड ऑफ अ नाउन एक ऐसा वर्ड जो आप बता सकते हो, लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, कैसे। अब मान लो मैं आपको ये कह रहा हूं जगजीवन इज टीचिंग यू, जगजीवन इज टीचिंग यू। तो मैंने क्या करना है, यहां पे जगजीवन हमारे पास क्या है, नाउन है। ये कौन सी नाउन की टाइप है, ये प्रॉपर नाउन है। किसी का भी नाम, किसी कंपनी का नाम, ब्रांड का नेम, वो सारे हमेशा क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन। तो हमने इसको रिप्लेस करके लिख दिया है कि आई। अब हमें पता क्या, आई के साथ इज नहीं आता, एम आ जाएगा। आई एम टीचिंग यू। तो जगजीवन को किसने रिप्लेस कर दिया, आई ने। तो आई क्या बन गया, हमारा प्रोनाउन बन गया। ठीक है, बेसिक सी बात होती है कि हर एक वो वर्ड, अ वर्ड विच वी कैन यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन और अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, बेसिक बात है। एग्जाम में से, यहाँ से डेफिनेशन में से इसका कुछ नहीं आने वाला। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रोनाउंस को लेके वो ये है कि प्रोनाउन की जो पहली टाइप होती है ना, पर्सनल प्रोनाउन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द प्रोनाउंस। एग्जाम में बहुत बार जो क्वेश्चंस आते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन के अंडर में से आते हैं। ठीक है, अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन अच्छे से समझ आ जाता है तो इसी के अंडर क्या होगा, आपका जो मोर देन हाफ ऑफ द प्रोनाउन टॉपिक है वो कवर हो जाता है। टोटल जो प्रोनाउन की टाइप्स होती हैं वो 7 होती हैं, लेकिन हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट को प्रॉपर एलोबरेट तरीके से हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो उन 7 जो हमारे पास टाइप्स हैं उनमें से पहली जो टाइप है दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। अब ये पर्सनल का मतलब क्या होता है, देखो जब हम बात करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, एक तो पर्सनल का अगर हम मतलब देखें तो पर्सनल का मतलब क्या होता है, अपना, खुद का या निजी। लेकिन यहाँ पे पर्सनल का मतलब ये नहीं कि अपना, खुद का या निजी। यहाँ पे पर्सनल का मतलब है फॉर पर्सन। ठीक है, नाउन क्या था, सॉरी प्रोनाउन क्या था, हर एक वो वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज हो। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन उसे कहा जाता है एक ऐसा वर्ड जो सिर्फ और सिर्फ यूज हो रहा है फॉर अ पर्सन। जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था आई। अब आई क्या है, आई एक ऐसा वर्ड है, आप जहां कहीं भी इसको सेंटेंस में देखोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, ये हमेशा ही किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं इस मार्कर को तो आई नहीं कह सकता, मैं इस व्हाइट बोर्ड को आई नहीं कह सकता। तो जब भी हम आई का जिक्र करते हैं किसी भी सेंटेंस में कहीं पे भी, तो आई हमेशा ही कौन होता है, आई हमेशा पर्सन होता है। इसी तरह जैसे मान लो हम बात करते हैं ही, शी, ये हमेशा ही कौन होंगे, पर्सन होंगे। ठीक है ना, आप किसी मोबाइल फोन को शी नहीं कह सकते, आप किसी कार को शी नहीं कह सकते। ठीक है, आप किसी डेस्क को, टेबल को, बेंच को, चेयर को ही या शी नहीं कह सकते। इस तरह जैसे मान लो मैं कहता हूँ वी भी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। तो हर एक वो वर्ड जो सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए यूज होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ यू आर माई स्टूडेंट्स, तो यू, क्या हम किसी प्रोडक्ट को यू कह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए यू हमेशा क्या होगा, हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा। अच्छा, अगर मान लो हम बात करते हैं दिस, क्या दिस पर्सनल प्रोनाउन है। अगर तो मैं दिस को पर्सन के लिए यूज करना चाहूं तो मैं यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो मैं कह रहा हूं हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर टीचर। पहले हमने बात की थी आई एम योर टीचर, अब मैं कह रहा हूं दिस इज योर टीचर। तो यहां पे ये ग्रामेटिकली सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो ये यहां पे जो दिस आ रहा है दिस इज फॉर पर्सन। लेकिन एक मैंने कहा दिस इज अ न्यू मार्कर। अब यहां पे जो दिस आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, प्रोडक्ट के लिए आ रहा है। ठीक है, माना कि जो दिस वर्ड है हम उसको यूज कर सकते हैं पर्सन के लिए भी, प्रोडक्ट के लिए भी। लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन में हमारी डेफिनेशन क्या है,
पर्सनल प्रोनाउन में हमारी डेफिनेशन ये है कि जब भी हम बात करेंगे किसकी, जब भी हम बात करेंगे दिस की या किसी भी पर्सनल प्रोनाउन की, वो सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो हमेशा ही किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर वो पर्सन और प्रोडक्ट दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसे पर्सनल प्रोनाउन नहीं माना जाता। ये प्रोनाउन तो है, ठीक है, पर ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, ये किसी और कैटेगरी के अंडर आएगा, लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी के अंडर नहीं आ सकता। तो दोबारा से एक बार, पर्सनल प्रोनाउन हमेशा कौन से होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो वाले नाउन प्रोनाउंस जो यूज होते हैं पर्सन्स के लिए। क्लियर है जी यहां तक? अब हम आगे बात करेंगे। ओके, तो यहां तक तो हमने डेफिनेशन की कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहा जाता है। अब अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की क्लासिफिकेशंस करते हैं, देखो हमें पता है कि हमारे पास 3 तरह के पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड देन वी हैव अ थर्ड पर्सन। ठीक है जी। फर्स्ट पर्सन किसे कहा जाता है? नॉर्मली जो हम बचपन में पढ़ के आते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, स्पीकर होता है, बोलने वाले को हम फर्स्ट पर्सन मानते हैं, जो बोल रहा है ना वो स्पीकर होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है? जिससे बात हो रही है, स्पीक टू, उसे सेकंड पर्सन माना जाता है। और थर्ड पर्सन किसे माना जाता है? जिसके बारे में बात हो रही है, स्पीक अबाउट, को माना जाता है थर्ड पर्सन। स्पीकर फर्स्ट पर्सन होता है, स्पीक टू सेकंड पर्सन होता है, और स्पीक अबाउट जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन होता है। अब हमें पता है कि अगर हम इसको क्लासिफिकेशन थोड़ा सा और करते हैं, फर्स्ट पर्सन कौन है हमारे पास? आई, और क्या होता है? वी, ये हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई एंड वी। सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन हमारे पास होता है यू। ठीक है जी। फर्स्ट पर्सन कौन है? आई एंड वी। सेकंड पर्सन कौन है? यू। थर्ड पर्सन कौन होता है हमारे पास? थर्ड पर्सन हमारे पास होता है ही, शी, इट एंड दे। अब आप कहोगे सर इट तो किसी प्रोडक्ट के लिए भी यूज हो जाता है, बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ मार्कर, ठीक है ना। तो इट को हमने यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के अंडर क्यों रखा है? यहाँ पे ये एक इसका प्रॉपर पर्सनल रूल चलता है। ठीक है, क्या रूल है वो मैं आपको साथ में बाद में करवाऊंगा। तो इट हमें पर्सनल प्रोनाउन में रखना पड़ता है। हालांकि इट प्रोडक्ट और पर्सन दोनों के लिए यूज होता है, फिर भी हम इसे पर्सनल के ही अंडर रखते हैं, इसको किसी और कैटेगरी के अंडर नहीं रखा जाता। ठीक है जी। तो फर्स्ट पर्सन कौन है? आई एंड वी। सेकंड कौन है? यू। थर्ड पर्सन कौन है हमारे पास? ही, शी, इट एंड दे। अब देखो ये तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि सर ठीक है जी, आई वी फर्स्ट होता है, यू सेकंड होता है ना, ही, शी, इट, दे होता है, ये थर्ड पर्सन होते हैं। लेकिन जो हमें क्वेश्चंस आएंगे वो कहाँ से आएंगे, क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, उस चीज़ को समझने के लिए हमें एक चार्ट तैयार करना पड़ेगा। आपने बहुत बार देखा होगा या आपने बड़ा सुना होगा कि जैसे देखो अब यू क्या होता है, हम ना पता क्या करते हैं, कोई मान लो अगर हमसे पूछता है सर फर्स्ट पर्सन कौन होता है जी, तो बहुत सारे बच्चे क्या कह देते हैं सर फर्स्ट पर्सन आई, मी, वी, यू, दे, है ना। तो वो जो फर्स्ट में आई आया ठीक है, ये मी, माई, माइन, ये क्या वर्ड्स होते हैं? हमें पता है कि वी का आर भी होता है, अस भी होता है, आर्स भी होता है, आर सेल्स भी होता है। ये चीज़ें क्या होती हैं, है ना। हम वी की जगह पे आर कब लिखते हैं? बेसिकली आर होता क्या है, आर्स कब लिखा जाता है। इसी तरह जैसे यू है, अब मान लो मैं पूछता हूँ अभी सेकंड पर्सन कौन है, तो आप सिर्फ यू नहीं बताओगे, आप क्या बता दोगे? सर सेकंड पर्सन जी यू, योर, योर्स, ये होते हैं। ये होते क्या है तो वो यू के अंडर ही ना, वो यू के किस कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं, ताकि हमें यू कब लिखना है, योर कब लिखना है, योर्स कब लिखना है, योर सेल्स कब लिखना है। तो हमने उसके लिए एक प्रॉपर चार्ट तैयार करना है, और ये चार्ट है हमारे पर्सनल प्रोनाउन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इट्स अ हार्ट ऑफ बेसिकली प्रोनाउन। अगर आपको ये चार्ट समझ आ जाता है तो इसके बाद आपका प्रोनाउन बिल्कुल भी टफ नहीं रह जाएगा, इजीली आप सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। अब उसी चार्ट के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम यहाँ पे चार्ट वो लाइव भी बना के दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन के लिए ये है हमारे पास सेकंड पर्सन के लिए, और ये है हमारे पास थर्ड पर्सन के लिए। ओके, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास एक सिंगल होता है, एक हमारे पास प्लूरल होता है। फिर सेकंड पर्सन हमारे पास, सेकंड पर्सन में भी हमारे पास एक सिंगल होता है, एक प्लूरल होता है। फिर हमारे पास थर्ड पर्सन, इसमें हमारे पास सिंगल्स भी हैं, प्लूरल भी हैं। और सिंगल में मेल के लिए अलग से होता है, फीमेल के लिए अलग से वर्ड्स हैं हमारे पास। और व्हेन जेंडर इज नॉट गिवन,
ठीक है। अगर हमें जेंडर ही नॉट गिवन आ जाए, पता ही नहीं है मेल है कि फीमेल है, तो हमें उसके लिए अलग से रूल चलते हैं। प्लूरल में फिर से हमारे पास क्या होता है, मेल फीमेल सेम चलता है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, फिर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, फिर हम बात करेंगे पोजेसिव की, फिर हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की, और लास्ट में हम बात करेंगे एम्फेटिक्स की, ठीक है। तो अब जो हमारे पास चार्ट तैयार है, देखो उसमें आप एक बार दोबारा इस चीज़ को ध्यान से पढ़ो। फर्स्ट पर्सन है उसका सिंगल प्लूरल है, सेकंड पर्सन है उसमें भी सिंगल प्लूरल होता है, थर्ड पर्सन में सिंगल्स हैं प्लूरल हैं, पर थर्ड पर्सन में एक वेरिएशन ये आ जाती है कि जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं उसमें मेल के लिए वर्ड अलग से डिनोट होता है, फीमेल के लिए वर्ड अलग से डिनोट होता है, और अगर नॉट गिवन है तो उसके लिए वर्ड अलग से डिनोट होगा। सबसे पहले हमने ये वाला कॉलम फिल करना है सब्जेक्ट। अब देखो जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हमें उसका फॉर्मेट पता होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये तो बेसिक बात है, ये तो सारे बच्चों को पता है कि जब भी कोई सेंटेंस लिखा जाता है उसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में लिखा जाता है। अब जब इस फॉर्मेट को लिखने की बात हुई, देखो जब तक तो नाउन है तो वो सेम जो नाउन होता है ना वो सब्जेक्ट भी बन सकता है, वो ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, लेकिन प्रनाउन में ऐसा नहीं होता। प्रनाउन में जो सब्जेक्ट का वर्ड है वो अलग होता है, जो ऑब्जेक्ट का वर्ड है वो अलग होता है। कैसे? अब देखो जैसे मैं अभी भी हम पढ़ के आए थे कि फर्स्ट पर्सन कौन है, हम कहते हैं जैसे मैंने कहते हैं फर्स्ट पर्सन कौन है, आई और वी। अब ये आई और वी दो फर्स्ट पर्सन कैसे हैं? असल में आई क्या होता है हम सबको पता है, ये सिंगल वर्जन है, प्लूरल क्या है उसका वर्जन क्या हुआ, वी। तो यहाँ से हम कह देते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन है, आई और वी। असल में ये आई और वी क्या है, ये हमारे सब्जेक्टिव पार्ट्स ऑफ फर्स्ट पर्सन है। क्या है ये? सब्जेक्टिव पार्ट्स ऑफ फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकंड पर्सन। अब हमें पता है कि सेकंड पर्सन सिंगल में क्या होता है, यू, और सेकंड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, सिंगल तो यू है। अब यू क्या ये सिर्फ सिंगल के लिए यूज होता है? नहीं, हमें पता है कि जो यू है वो अपने आप में प्लूरल के में भी तो यूज होता है ना। तो यहाँ पे हमें पता चला कि सिंगल भी यू है और प्लूरल भी यू का यू ही होता है। जैसे मान लो मैं सिंगल पर्सन बैठे हूँ, मैं क्या कहूँगा, यू आर सिटिंग हियर। अगर आप क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे तो भी टीचर क्या कहता है, ऑल ऑफ यू आर सिटिंग हियर, तो वो यू का योर्स नहीं बन जाता। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है ना सर यू का प्लूरल योर्स होता है, नहीं, वो गलत हो जाएगा। यू का प्लूरल क्या होता है, यू ही होता है, ठीक है। फिर आ गया जी हमारे पास थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन सिंगल फॉर मेल हम क्या कहते होते हैं, ही शी इट दे, और हमें पता है कि ही हमेशा किसके लिए यूज होता है, मेल पर्सन्स के लिए। देखो अगर तो हम आई की बात करते हैं, आई कौन है, आई है मैं, ये किसी मेल के लिए भी यूज किया जा सकता है, ये किसी फीमेल के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आई जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हो जाता है, वी भी दोनों के लिए, यू भी दोनों के लिए। लेकिन जो ही है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होगा, ये यूज होगा सिर्फ और सिर्फ मेल पर्सन्स के लिए। फिर फीमेल के लिए क्या यूज होगा थर्ड पर्सन में, शी। अब हमें पता है कि जो शी वर्ड है वो कभी भी किसी भी मेल के लिए यूज नहीं हो सकता, ठीक है। जो ही है वो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए यूज होता है, और जो शी है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए यूज होता है। आगे हम बात करते हैं अगर हमें जेंडर गिवन ही ना हो तो, देखो ये तो पता है कि मेल ही है, फीमेल शी है, पर हमें जेंडर पता ही नहीं। मान लो कोई सामने छोटा सा बच्चा ही है ना, कोई बेबी है, हमें नहीं पता वो मेल है कि फीमेल है। ये कॉमन बात होती है, हमें बेबी के बारे में नहीं जल्दी पता लगता जब तक हम पूछ नहीं लेते। देखो जब तो पर्सन मैच्योर है हमें उसकी शक्ल से पता चल जाता है कि वो मेल है या फीमेल है, बच्चे का तो पता नहीं चलता। अब आप बच्चे को ही बोलोगे या शी बोलोगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं वो मेल है कि फीमेल है। तो इस कैटेगरी में आके हमें क्या करना पड़ जाता है, व्हेन जेंडर इज नॉट गिवन हमें वहां पे इट लिखना पड़ता है। ये बात समझ आई? व्हेनेवर द जेंडर इज नॉट गिवन, तो ये दो केसेस होते हैं, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। जेंडर नॉट गिवन वाले दो केसेस कौन से हैं हमारे पास, एक होता है जब हम चाइल्ड की बात करते हैं, और सेकंड होता है जब हम एनिमल की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप चाइल्ड या एनिमल में से किसी की भी बात कर रहे हो तो आप उसके लिए ही या शी यूज नहीं करोगे, उसके लिए क्या यूज होगा, उसके लिए यूज होगा हमारे पास इट, ठीक है। फिर आ गया जी थर्ड पर्सन प्लूरल। अब ये थर्ड पर्सन प्लूरल क्या चीज होती है, हमें याद है ही शी इट दे, तो दे क्या हुआ हमारे पास, दे है हमारा प्लूरल वर्जन। तो यहां तक जो हमारी सब्जेक्टिव लाइन है ये क्लियर हो जाती है, ठीक है। हम कॉमनली जब भी हमें ऐसे कोई पूछता है तो हम उसको सारा ये चार्ट नहीं बताते होते,
हम कभी ये नहीं बताते कि आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ऐसा कुछ नहीं बताते। जब भी कोई पूछेगा फर्स्ट पर्सन कौन है तो हम क्या बोलेंगे, आई एंड वी। उसमें से भी आई क्या है, सिंगल है, वी क्या है, प्लूरल। सेकंड पर्सन कौन होता है, यू। अच्छा, उसका प्लूरल क्या होता है, तो यू का प्लूरल आपने क्या बताना है, यू ही होता है, वो कुछ और नहीं होता। थर्ड पर्सन सिंगल फॉर मेल, ही, फॉर फीमेल शी, व्हेन जेंडर इज नॉट गिवन इट, और जब प्लूरल की बात हो तो हम क्या यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं दे। ये बात समझ आई? यहां तक आपका जो सब्जेक्टिव लाइन है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है? अब देखो यहां पे क्या हुआ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का हमें फंडा पता है। अब मान लो मैंने कहा कि आई टीच इंग्लिश, सेंटेंस बन गया जी, आई टीच इंग्लिश। ठीक, अब मैंने क्या करना है, इसका ना पैसिव फॉर्म बनाना है। एक्टिव पैसिव वॉइसेस आपने पढ़े होंगे। अब मैंने क्या किया, इंग्लिश आगे आ गया, इज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट आ गई। यहाँ पे इंग्लिश इज टॉट बाय, क्या मैं यहाँ पे आई लिख दूंगा, इंग्लिश इज टॉट बाय आई, बात तो मेरी ही हो रही है। ठीक है, आई देखो इंग्लिश क्या है, ये एक सब्जेक्ट का नाम है, तो ये तो नाउन है। मैंने क्या कहा था, जो नाउन्स होते हैं वो सब्जेक्ट का काम भी करते हैं, वो ऑब्जेक्ट का काम भी करते हैं। तो वही इंग्लिश को हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, वो सब्जेक्ट बन गया। तो इंग्लिश को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब हम प्रोनाउंस की बात करते हैं ना, तो प्रोनाउन हम एज इट इज नहीं लिख सकते। आई सेंटेंस को स्टार्ट तो कर सकता है पर कभी भी एंड नहीं कर सकता। तो अब उसी की वजह से जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, सिंपल सी बात रखो, सब्जेक्ट क्या है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ऑब्जेक्ट क्या है, जो उसका एंडिंग पॉइंट है। आई में इतनी क्षमता है कि वो स्टार्ट कर सकता है किसी भी सेंटेंस को। अगर आप इन किसी भी वर्ड को लेके देखोगे, ही है, शी है, आप बड़ी आसानी से इनसे सेंटेंस स्टार्ट कर लेते हो, है ना। ही इज गोइंग देयर, ही इज स्टडिंग, शी इज नॉट स्टडिंग, शी इज मेकिंग मील, या फिर दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल। तो कुछ भी यूज कर सकते हो। लेकिन क्या आप इनको एंड पे यूज कर सकते हो? क्या आप वी के साथ सेंटेंस एंड कर सकते हो? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला। तो अब क्या हुआ, आई तो सब्जेक्ट है, तो इस आई का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, हमें एक वो वर्ड चाहिए जो मीनिंग तो आई वाला ही दे, यानी कि मैं ही हूं, पर ऑब्जेक्टिव वर्ड होना चाहिए, वो एंड पे यूज किया जा सकता होना चाहिए। तो वो वर्ड हमारे पास क्या होता है, मी। ठीक है, आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय आई, नहीं गलत हो गया, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, बिल्कुल सही। अब ये ठीक है, तो हमें पता है कि सब्जेक्ट एंड नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट एंड करेगा, और वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। उसी तरह अगर हम वी की बात करें तो वी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, तो वी का जो एंडिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या होगा? ठीक है, वी आर स्टडिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश इज बीइंग स्टडीड बाय, वी तो लिख नहीं सकते, बाय अस। वेरी गुड, तो बाय अस आएगा हमारे पास यहाँ पे, ना कि बाय वी आएगा। ठीक है जी, आई का मी हो गया, वी का एस हो गया। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू आर टीचिंग इंग्लिश, यू आर टीचिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय यू। यू एक ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट भी सेम होता है और यो ऑब्जेक्ट भी सेम होता है। ठीक है, यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम होता है, ये मेल और फीमेल भी सेम होता है, ये सिंगल एंड प्लूरल भी सेम होता है। यू मल्टीपल टाइम पे काम करता है, ये सिंगल प्लूरल भी दोनों सेम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम है, मेल फीमेल भी सेम है। ओके, नेक्स्ट बात हम करते हैं ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? सिंपली अगर आपको कभी ऑब्जेक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि ऑब्जेक्ट कैसे यूज होता है, तो आपने क्या करना है, हमारे पास दो ट्रिक्स होती हैं। कभी भी लेट के बाद या बाय के बाद चेक करके देखो। इंग्लिश में लेट और बाय ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद हमेशा क्या यूज होता है, ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो कोई भी वर्ड जो बाय के बाद लग सकता है यानी कि वो ऑब्जेक्ट है, कोई भी वर्ड जो आपको लेट के बाद दिख रहा है यानी कि वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कैसे? अब मान लो मैं कहता हूं लेट मी गो देयर, है ना, लेट मी गो देयर। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि लेट आई गो देयर, ऐसा नहीं हो सकता लेट आई गो देयर। तो अगर मैं लेट मी यूज कर रहा हूं या जैसे मैंने यहाँ पे बाय मी यूज किया, तो ठीक है, लेट और बाय के बाद चेक कर लिया करो, अगर वो वर्ड लेट या बाय के बाद आ रहा है यानी कि वो अपने आप में ऑब्जेक्ट है। हम अगर ही की बात करें, लेट ही गो देयर कि लेट हिम गो देयर, द राइट आंसर इज लेट हिम गो देयर। तो यानी कि ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारे पास, हिम। लेट ही गो देयर नहीं, लेट हिम गो देयर। ठीक है, शी के लिए ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, शी, तो लेट के बाद ही चेक करते हैं हम, लेट शी स्टडी कि लेट हर स्टडी, लेट शी स्टडी या फिर लेट हर स्टडी, द राइट आंसर विल बी लेट हर।
लेट हर, तो यानी कि शी का जो ऑब्जेक्ट हुआ हमारे पास वो क्या हुआ, लेट हर स्टडी। ठीक है, फिर आ गया जी इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन, लेट इट गो, लेट इट गो, यानी कि इट का ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या हुआ, इट। तो हमारे पास दो ऐसे वर्ड्स हैं, एक तो यू है हमारे पास, ठीक है, एक इट है हमारे पास। ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, बाकी सबके चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन यू और इट का सब्जेक्ट भी सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा। फिर हम बात करते हैं दे की, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, बाय के बाद चेक करके देखो, बाय दे या फिर बाय देम, बाय देम या फिर लेट देम या बाय देम। सो दे का ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या बना, देम। तो यहाँ तक जो हमने बात की वो है हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स। आई वी यू ही शी इट दे ये सब्जेक्टिव लाइन है, मी अस यू हिम हर इट देम ये हमारे पास क्या होगी, ऑब्जेक्टिव लाइन। आपके पास हाफ मिनट है, आप इसको एक बार दोबारा से पढ़ लो, हाफ मिनट में दोबारा पढ़ लो, फिर हम नेक्स्ट करेंगे पॉजेसिव केसेस। ओके, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं पॉजेसिव केस की। पॉजेसिव केस में हमने क्या करना है, अब देखो पॉजेसिव, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट में नाउन वाले में ये रूल पढ़ा था, पॉजेसिव रूल्स, है ना। पोजेशन, पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, पोजेशन, किसी भी चीज़ के ऊपर अपना एक राइट शो करना, अपना एक अधिकार शो करना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉजेसिव। ठीक, अब जब हमने नाउन में बात की थी ना, तो मैंने आपको दो रूल बताए थे कि या तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो या फिर ऑफ लिख दो, यही रूल था। और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि अगर तो भाई लिविंग है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो, अगर नॉन लिविंग है तो ऑफ लिख दो। अब अगर हम यहाँ पे सेम रूल अप्लाई करें, देखो आई यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन की बात हो रही है, यानी कि ये सारी लिविंग है, तो क्या अब मान लो मैंने कोई पेन की बात करनी है, भी ये मेरा पेन है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इट्स आईज पेन? अब आप कहोगे नहीं सर हम नहीं कह सकते, पर भाई क्यों नहीं कह सकते, आई तो लिविंग है, लिविंग अपना एक पोजेशन शो कर रहा है, पोजेशन के लिए अपॉस्ट्रोफी एस चाहिए होता है, बिल्कुल सही चल रहा है, फिर ये गलत क्यों हो गया। अब देखो जो हमने वो पॉजेसिव के रूल्स किए थे वो किसके थे, वो तो नाउन के थे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये तो प्रोनाउन चल रहा है, ठीक है। अगर हमारा टॉपिक चेंज हुआ है तो ऑब्वियस है जो हमारे रूल्स हैं वो भी तो चेंज होंगे, ठीक है। माना कि पॉजेसिव उसमें भी था, पॉजेसिव इसमें भी है, पर रूल तो चेंज होंगे ना, टॉपिक चेंज हो गया। तो यहाँ पे अगर आपने आई ने किसी भी चीज़ के ऊपर अपना राइट शो करना है, अब मैं ये नहीं कह सकता कि आई इज मार्कर, मैंने कहना ये मेरा मार्कर है, तो मुझे क्या कहना पड़ेगा, दिस इज माई मार्कर। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पहला पॉजेसिव आ गया वो है माई। अब हमारे पास हमेशा दो दो पॉजेसिव्स होते हैं, एक होता है माई और एक क्या होता है, माइन, ठीक है। लेकिन किसी ने भी ये नहीं समझना कि ये सिंगल है जी, ये प्लूरल है, ऐसा कुछ नहीं होता। पोजेशंस कभी भी सिंगल या प्लूरल नहीं होते, ये चीज़ याद रखना कि जो पोजेशंस हैं वो कभी भी सिंगल या प्लूरल नहीं होते, ठीक है। फिर हमें दो दो पॉजेसिव्स की जरूरत ही क्या है, ये हम आगे करेंगे कि हम दो पोजेशंस क्यों लेके चलते हैं, ठीक। इस तरह मान लो वी है, वी ने किसी भी चीज़ के ऊपर अपना एक राइट शो करना है, तो वो कैसे शो करेगा, ठीक है। अब वो वीज तो कह नहीं सकता, मैं कह रहा हूँ ये हमारी क्लास है, दिस इज वीज क्लास, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो दिस इज आर क्लास। तो वो जो आर है हमारा वो क्या हो गया हमारे पास फर्स्ट पोजेशन। और इसका जो सेकंड पॉजेसिव है, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि सिर्फ माई और माइन वाला जो केस है ये अलग से होता है, बाकी हर बार हमने क्या करना होता है कि फर्स्ट को लिखो, फर्स्ट पोजेशन को, साथ में एस लगा दो, वो क्या बन जाता है, सेकंड पॉजेसिव। आर फर्स्ट पॉजेसिव है, आर्स सेकंड पॉजेसिव है। लेकिन अगर अभी भी आपके माइंड में ये चल रहा है कि ये सिंगल है, ये प्लूरल है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब मान लो मैं कहता हूं दिस इज आर चेयर, दिस इज आर चेयर, ये हमारी चेयर है, ठीक है। तो चेयर तो सिंगल है, आर भी सिंगल है। एक मैंने कहा दीज आर आवर चेयर्स, तो चेयर्स प्लूरल आ गया, लेकिन जो पॉजेसिव था वो तो आर ही रहा ना, ठीक। दिस इज माई पेन, सही है भी, दिस इज माई पेन। दीज आर माई पेन्स,
हम पेन को सिंगल या प्लूरल कर सकते हैं, लेकिन माई तो सिंगल के साथ भी यूज हो रहा है, माई तो प्लूरल के साथ भी यूज हो रहा है। उसी तरह दीज पेन्स आर माइन, ये प्लूरल बन गया कि दीज पेन्स आर माइन। अगर मैंने सिंगल बोलना है दिस पेन इज, तो भी सही है माइन, दिस पेन इज माइन, ठीक है। दिस चेयर इज आर्स, तो ये नहीं मुझे चेयर्स के साथ ही आर्स लिखना पड़ेगा। चाहे जो सिंगल या प्लूरल क्या है, सिंगल या प्लूरल वो चीज़ है जो इसके साथ जिसके ऊपर आप अपना पोजेशन शो करना चाहते हो। सिंगल या प्लूरल पॉजेसिव वर्ड्स अपने आप में नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं यू की तरफ। तो यू का पॉजेसिव क्या होता है हमारे पास, यू का पॉजेसिव है हमारा योर, और सेकंड पॉजेसिव क्या बन जाएगा फिर, सिंपल सी बात है, योर के साथ एस लगा दो, ये हमारे साथ क्या बन गया, सेकंड पॉजेसिव योर्स, ठीक है। योर हमारा क्या है, पहला पॉजेसिव है, योर्स क्या है हमारा सेकंड पॉजेसिव। फिर आ गया ही का पॉजेसिव क्या होता है, ही का पॉजेसिव होता है हमारे पास हिज, ठीक है। ही का पॉजेसिव क्या होता है, ही का पॉजेसिव हमारे पास हिज होता है, और हिज का सेकंड पॉजेसिव कोई भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो हम सेकंड पॉजेसिव जो बना रहे हैं, कहाँ से बना रहे थे, लास्ट में एस लिख के, यहाँ पे ऑलरेडी लास्ट में एस आ गया, तो हम इसका सेकंड पॉजेसिव नहीं बना सकते, ये हमारा फर्स्ट पॉजेसिव ही रहेगा। फिर आ गया शी का पॉजेसिव क्या होता है, हर का सेकंड पॉजेसिव क्या बनेगा, हर्ज होता है, हाँ बिल्कुल होता है। कई बच्चे कहेंगे नहीं सर सेकंड तो होता ही नहीं, बड़ा रेयर में यूज़ होता है, पर होता जरूर है, ठीक है। कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो शी का पॉजेसिव क्या हुआ, हर, और सेकंड क्या हुआ, हर्ज। फिर आ गया इट का पॉजेसिव क्या होता है, इट का पॉजेसिव होता है इट्स, सेकंड पॉजेसिव नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि फिर से यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया, एस। सेकंड पॉजेसिव कहाँ से बनना था, एस से, वो ऑलरेडी हमारे पास पहले से एस आया हुआ है, तो इसका सेकंड पॉजेसिव नहीं बनेगा। लास्ट है जी हमारे पास दे का पॉजेसिव क्या होगा, देयर, और स्पेलिंग क्या होंगे, THERE, देयर, ठीक है। यहाँ पे दो बातें समझने वाली हैं। पहला तो देखो यहाँ पे ना कई बार इट्स ऐसे लिखा होता है, ये क्या है, अगर आप इट्स लिख रहे हो पोस्टोफी एस लगा के, इसका मतलब है ये शॉर्ट फॉर्म है फॉर इट इज, ठीक है। अगर पोस्टोफी एस वाला इट्स आ रहा है तो इट इज शॉर्ट फॉर्म है इट इज की। ये जो विदाउट पोस्टोफी एस है, ये क्या होता है, ये होता है पॉजेसिव। फॉर एग्जाम्पल इट इज माई बाइक, इट इज माई बाइक, तो मैं उसे क्या कह सकता हूँ, इट्स माई बाइक। लेकिन ये वाला इट्स नहीं, ये वाला इट्स पोस्टोफी एस वाला, इट्स माई बाइक। इट्स एवरेज इज 30 किलोमीटर पर लीटर, तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी एवरेज, पोजीशन की बात आई, इट्स एवरेज, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि इट इज एवरेज इज, वहाँ पे चाहिए इट्स एवरेज, तो वहाँ पे ये वाला इट्स आएगा, ठीक है। तो देर आ गया यहाँ पे हमारा, यहाँ पे भी आपने याद क्या रखना है, देर के दो स्पेलिंग होते हैं, THEIR। ये वाला देर कौन सा होता है, ये देर डिनोट होता है प्लेस को, वहाँ पे देर है ना, और जो पोजेशन वाला देर है वो क्या है, THERE, देर। इसका जो सेकंड पॉजेसिव बनेगा हमारे पास, वो सिंपल फंडा हमें पता है, पहले देर लिखो फर्स्ट वाला, साथ में एस लिख दो, तो ये क्या बन गया हमारा सेकंड पॉजेसिव। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, सब्जेक्ट्स पूरे हो गए हमारे, ऑब्जेक्ट्स पूरे हो गए हमारे, फिर हमारे पास पॉजेसिव्स कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव्स की। रिफ्लेक्सिव्स क्या चीज़ है, ठीक है। अब देखो जब रिफ्लेक्शन की बात आती है, आपने साइंस थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे मिरर इमेज की बात होती है, वाटर इमेज की बात होती है, उसी को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब देखो कोई बंदा मिरर देख रहा है, जब वो बंदा मिरर के सामने खड़ा है तो उसको मिरर के अंदर क्या दिख रहा है, अपने आप को ही देख पा रहे हैं ना। अगर आप अपने आप को वाटर इमेज, हम कहते हैं कि ये वाटर इमेज इस चीज़ की, वाटर में दिख कौन रहा है, जो बंदा वाटर के बाहर खड़ा है वही बंदा वाटर के इनसाइड दिख रहा है। यानी कि जब हम रिफ्लेक्शंस की बात करते हैं, रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, वही सेम, ठीक है। अब आई कौन है, मैं हूँ, मी कौन है, ये भी मैं हूँ, तो जो मेरा रिफ्लेक्सिव होगा वो कौन होगा, मैं ही हूँगा ना, कोई और तो नहीं होगा। तो यानी कि मुझे एक ऐसा वर्ड चाहिए जो ये शो करे भी ये भी मैं ही हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे एक ऐसा वर्ड चाहिए जो ये शो करे भी ये भी मैं हूँ, तो वो वर्ड हमारे पास क्या है, वो वर्ड है हमारे पास माई सेल्फ, ठीक है। तो आई तो सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मी का पॉजेसिव क्या फिर आगे, माई और माइन। तो रिफ्लेक्सिव क्या हो गया हमारे पास, रिफ्लेक्सिव वर्ड है हमारे पास माई सेल्फ। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं, हमने देखा कि वी का ऑब्जेक्ट क्या है, अस, पॉजेसिव क्या है, आर या फिर आर्स,
और अब इसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा आर सेल्स। ये चीज़ आपने नोट रखनी है। देखो सेल्फ और सेल्स, हमें पता है कि जो सेल्फ वर्ड है वो सिंगल होता है और जो सेल्स है वो प्लूरल होता है। तो जब तो हम किसी सिंगल का पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव बना रहे हैं तो वहाँ पे वर्ड आएगा सेल्फ, और जब हम किसी प्लूरल का रिफ्लेक्सिव बना रहे हैं तो वहाँ पे वर्ड क्या आएगा, सेल्स आएगा। ठीक है, तो वी का क्या बन गया, आर सेल्स। तो आई का क्या बना था, माई सेल्फ आर सेल्स। फिर आ गया यू, तो यू सिंगल और प्लूरल दोनों में यूज हो जाता है, तो इसीलिए इसके दो रिफ्लेक्सिव्स मान लिए जाते हैं। योर सेल्फ को भी सही माना जाता है और योर सेल्स को भी सही माना जाता है। ठीक है, फिर आ गया जी हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगल मेल ही। तो ही का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ही का रिफ्लेक्सिव होता है हमारे पास हिमसेल्फ। शी का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, शी का रिफ्लेक्सिव होता है हमारे पास हर सेल्फ। इट का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इट का रिफ्लेक्सिव होता है हमारे पास इट सेल्फ। बेसिक सी बातें थी। अब बात करते हैं दे का रिफ्लेक्सिव क्या होता है। अब कई बच्चों के माइंड में तो सर देयर सेल्स होता है जी, कुछ कहते हैं कि देम सेल्स होता है। तो देयर सेल्स होता है या फिर देम सेल्स होता है, ये कंफ्यूज कर जाता है बहुत बार हमें कि थर्ड पर्सन रिफ्लेक्सिव जो है वो देम सेल्स है कि देयर सेल्स है। अब देखो आपने याद क्या करना है, नोटेबल चीज़ यहाँ पे क्या है कि हमेशा जो फर्स्ट पर्सन है और जो सेकंड पर्सन है, ठीक है, ये याद रखना, फर्स्ट पर्सन और जो सेकंड पर्सन है इनके जो पॉजेसिव्स बनाए जाते हैं ये हमेशा कहाँ से बनाए जाते हैं। देखो माई वाला पार्ट कहाँ पे है, माई से बना माई सेल्फ, तो ये पार्ट कहाँ पे हमारा पॉजेसिव में। ठीक है जी, तो जो ये बनाए जाते हैं पॉजेसिव्स। माई से क्या बन गया हमारे पास, माई सेल्फ। आर से हमारे पास क्या बन गया, आर सेल्स, क्योंकि वो प्लूरल था तो सेल्फ नहीं लिखना, सेल्स लिखना है। यू से क्या, योर से क्या बना, योर सेल्फ। तो याद रखो जो हमेशा फर्स्ट और सेकंड पर्सन रिफ्लेक्सिव्स बनते हैं ये कहाँ से बनते हैं, ये बनते हैं पॉजेसिव से। लेकिन जो थर्ड पर्सन पॉजेसिव्स बनाए जाते हैं ये कहाँ से बनाए जाते हैं। अब देखो हमने थर्ड पर्सन में रिफ्लेक्सिव में क्या बनाया, हिमसेल्फ। तो अब आप जरा ढूंढो कि हिमसेल्फ किस वाले में था, सब्जेक्ट में था कि ऑब्जेक्ट में था या फिर पोजेशन में था, हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ हमें कहाँ पे मिल रहा है, हिमसेल्फ हमें मिल रहा है ऑब्जेक्ट में, ये रहा। ठीक है, तो यानी कि जो थर्ड पर्सन है वो कहाँ से बनाए जाएंगे, वो बनाए जाएंगे ऑब्जेक्ट से। ठीक है, हिम से क्या बना, हिमसेल्फ। फिर आया हमारे पास हर, तो हर से क्या बन गया, हर सेल्फ। फिर हमारे पास आया इट, तो इट से क्या बन गया हमारे पास, इट से बना इट सेल्फ। और फिर है यहाँ पे हमारे पास देम। तो जब भी कभी कन्फ्यूजन होना, कंफ्यूज नहीं होना, याद कर लेना ये फंडा। तो हिम से हिमसेल्फ बना था तो हमें देम से ही क्या बनाना पड़ेगा, देम सेल्स, क्योंकि ये प्लूरल है तो सेल्फ नहीं लिखना, देम सेल्स। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अब आपका कोई डाउट रह गया होगा इस चीज़ को लेके। तो यहाँ तक हमारी चार चीज़ें तो पूरी होगी, सब्जेक्ट भी बन गया हमारा, ऑब्जेक्ट भी बन गया हमारा, ठीक है, फिर है पॉजेसिव्स और रिफ्लेक्सिव। अब जो हम लास्ट बात करने जा रहे हैं हमारे पास वो क्या है, वो है हमारा एम्फेटिक्स। एम्फेटिक में हमने क्या करना है, देखो पहली बात तो एम्फेटिक्स होते क्या हैं। एम्फेसाइज वर्ड सुना होगा आपने, एम्फेटिक में एम्फेसाइज, जो एम्फेसाइज है ना, एम्फेसाइज का मतलब किसी चीज़ के ऊपर जोर देना, दबाव डालना, है ना। अब सारे के सारे जो रिफ्लेक्सिव वर्ड्स होते हैं यही वाले वर्ड्स अपने आप में क्या होते हैं, यही वर्ड्स अपने आप में सारे एम्फेटिक्स होते हैं। ये कोई नया वर्ड नहीं होता, इजी बात है हमारे लिए कि दोनों को याद करना इजी हो जाएगा। चाहे वो रिफ्लेक्सिव्स हों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, चाहे वो एम्फेटिक प्रोनाउंस हों, यो सेम वर्ड्स होते हैं, माई सेल्फ, आवरसेल्व्स, आवरसेल्व्स। हाँ, इनके यूजेस क्या हैं वो अलग हैं। ठीक है, इनका ये यूजेस है इंग्लिश का, वो हम इसके बाद करेंगे। देखो यहाँ तक हमने सारे के चार्ट तैयार कर लिया, होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चार्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है वो ये है कि हमने इस चार्ट के यूजेस को देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि माई, माइन दो दो हैं, दो दो क्यों है, दूसरा कब यूज़ होगा, ये सारे रूल्स हम इसके अब आगे करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए एक बार आप गो थ्रू हो जाओ, फिर एक बार मैं आपको ये चार्ट रिवाइज करवाता हूँ। एक बार आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप इसके गो थ्रू हो जाओ एक बार। ओके, तो उम्मीद है आपने एक बार इसको पढ़ लिया होगा, माइंड में आ गया होगा। एक बार हम लास्ट में इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद ये लेक्चर वाइंड अप करेंगे। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सारे इसके जो यूजेस हैं, इवन फ्रॉम आई टू लेके एंड तक, देम सेल्स तक,
हर एक चीज़ का एक जो रूल होगा हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, प्रॉपर अच्छे मैनर से करेंगे। तो चलो सबसे पहले हमने आज क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्रनाउन किसे कहते हैं। प्रनाउन कहा जाता है नाउन की एक जगह पे जो एक वर्ड आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रनाउन। डेफिनेशन क्या थी, अ वर्ड विच वी यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन और अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है जी, यहाँ तक। इसके बाद हमने बात की थी टाइप्स की। तो हमारे पास सबसे जो पहली टाइप थी, टाइप कौन सी थी, वो थी पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको सिखाया था कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है हर एक वो वर्ड जो नाउन की जगह पे तो आ रहा है लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए यूज होता है उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड जो सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए यूज होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। फिर हमने इसी में एक बात की थी वर्ड दिस की, कि दिस पर्सनल प्रोनाउन क्यों नहीं है। हालांकि वो पर्सन के लिए यूज होता है, पर क्योंकि जो दिस वर्ड है वो सिर्फ पर्सन के लिए यूज नहीं होता, वो साथ ही साथ प्रोडक्ट के लिए भी यूज हो जाता है। हमें वो वर्ड्स चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए यूज हों, इसीलिए दिस को पर्सनल प्रोनाउन नहीं माना जाता। फिर हमने बात की थी 3 पर्सन्स की, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर हमने बात की थी थर्ड पर्सन की। तो अब फर्स्ट पर्सन में हमारे पास क्या था, आई एन वी, सेकेंड पर्सन क्या था हमारा, यू, थर्ड पर्सन हमारे पास क्या था, ही, शी, इट एंड दे। अब इसको हमने जब और ज़्यादा एलोब्रेट मैनर से किया तो वो क्या था कि फर्स्ट पर्सन में हमारे पास एक सिंगल होता है, एक प्लूरल होता है। तो आई सिंगल है, वी प्लूरल है। सेकंड पर्सन में सिंगल और प्लूरल सेम ही होते हैं, वो कौन है, यू। थर्ड पर्सन में हमारे पास सिंगल और प्लूरल अलग अलग होते हैं और इवन सिंगल्स में आगे फिर वेरिएशंस होती हैं। फॉर मेल हमारे पास ही है, फॉर फीमेल वी यूज शी, फॉर जब व्हेन जेंडर इज नॉट गिवन, और वो क्या था इट, किसके लिए, चाइल्ड और एनिमल के लिए। फिर जब प्लूरल की बात आती है तो वो क्या हो जाता है, दे। और ये सारे ही वर्ड्स किसके लिए थे, सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, जहाँ से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है वो सब्जेक्ट में, ये स्टार्टिंग में काम करते हैं। अब अगर हमने एंडिंग करनी हो सेंटेंस की, वो था हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो एंडिंग करने वाला वर्ड है वो हम आई से एंड नहीं कर सकते, हम वी से एंड नहीं कर सकते। हमें एंडिंग के लिए क्या चाहिए थे, ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास, मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास, अस। यू का सब्जेक्ट जो है वो सेम ही रहेगा। यू हमने बात की थी कि ये सिंगल और प्लूरल सेम होता है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम होता है, ये मेल और फीमेल भी सेम होता है। फिर आ गया ही का ऑब्जेक्ट क्या था, हिम। शी का ऑब्जेक्ट क्या था, हर। इट का ऑब्जेक्ट क्या था, इट, ये भी सेम ही होता है। और फिर दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास, देम। इसके बाद हमने बात की पोजेसिव्स की। पोजेसिव्स क्या था हमारे पास, पोजेशंस। किसी भी चीज़ के ऊपर अपना एक राइट शो करना है तो हमें पोजेसिव्स चाहिए। हम यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस या फिर ऑफ क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वो जो दोनों रूल हैं वो नाउन के रूल्स थे। अब हमारा टॉपिक चेंज हो गया, हम प्रनाउन करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है जो नाउन के रूल्स हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे प्रनाउन के नए रूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो फिर आई का जो पोजेसिव था वो क्या था, माई और माइन। दो पोजेसिव्स होते हैं, पर किसी भी बच्चे ने ये नहीं समझ लेना अपने माइंड से कि एक सिंगल होता है एक प्लूरल होता है। मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि दिस इज माई पेन, दीज आर माई पेन्स। तो चाहे पेन लिखो चाहे पेन्स लिखो, सिंगल प्लूरल जो मर्जी यूज़ कर लो, लेकिन पोजेसिव वहाँ पे माई ही आ रहा है। ठीक है, तो ये सिंगल प्लूरल्स नहीं है। पोजेसिव सिर्फ पोजेसिव होता है, ना वो सिंगल होता है ना वो प्लूरल होता है। सिंगल या प्लूरल उसके साथ आने वाली चीज़ें होती हैं। फिर वी का पोजेसिव क्या है हमारे पास, आर एंड आर्स। यू का पोजेसिव क्या है, योर एंड योर्स। ही का पोजेसिव क्या है, हिज। शी का पोजेसिव क्या है, हर एंड हर्ज। यहाँ पे हिज एक ही था, क्यों, क्योंकि लास्ट में ऑलरेडी ऐसा आ गया, तो हम इसका सेकंड पोजेसिव नहीं बना सकते। इसी को फर्स्ट माना जाता है, इसी को सेकंड माना जाता है। इट का पोजेसिव क्या होता है, इट्स। यहाँ पे भी हम ऐसा ऑलरेडी लास्ट में आ गया तो सेकंड पोजेसिव नहीं बनता। फिर थर्ड है जी हमारे पास लास्ट वन, दे। तो दे का जो पोजेसिव है हमारे पास वो क्या है, देयर। और सेकंड क्या बना, देयर्स। यहाँ पे हमने एक और बात की थी कि अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा तो आप लेट या बाय के बाद चेक करके देख लो, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होता है। फिर हमने एक बात की थी इट्स अपॉस्ट्रोफी एस वाला, ये होता है शॉर्ट फॉर्म फॉर इट इज के लिए। और देयर THEIR ये प्लेस को डिनोट करता है। अगर हमने पोजेसिव यूज करना है तो THERE वाला चाहिए, प्लेस यूज करना है तो THEIR वाला चाहिए। पोजेसिव्स यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो जाती है। पोजेसिव्स के बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव्स की। अब रिफ्लेक्सिव्स किसे कहा जाता है,
रिफ्लेक्शन वर्ड से बना हुआ वर्ड है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्शन इमेजेस हम कहाँ पे देखते हैं, जैसे मिरर इमेज होगी कोई, है ना, या वाटर इमेज होगी, यानी कि जब हम अपनी खुद की ही बात कर रहे हैं, सेम पर्सन की बात कर रहे हैं, तो उसे रिफ्लेक्सिव कहा जाता है। तो आई का रिफ्लेक्सिव क्या होगा हमारे पास, माई सेल्फ। वी का रिफ्लेक्सिव क्या होगा हमारे पास, आर सेल्व्स। लेकिन ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आई है वो सिंगल केस है, तो उसके लिए हम सेल्फ वर्ड यूज़ करेंगे, और जो प्लूरल केस है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आर सेल्व्स। और फिर नेक्स्ट हमारे पास यू, तो यू के लिए रिफ्लेक्सिव क्या बना, क्योंकि यू सिंगल और प्लूरल दोनों ही होते हैं, तो हम कई बार योर सेल्फ भी यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग ऑन अ सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो कई बार हम योर सेल्फ भी यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी थी कि जो हमारे रिफ्लेक्सिव, जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन रिफ्लेक्सिव बन रहे हैं, वो कहाँ से बनाए जाते हैं, वो बनते हैं पॉजेसिव केसेस से। माई से बना माई सेल्फ, आर से बना आर सेल्व्स, और योर से बना योर सेल्फ। अब बात करते हैं हम थर्ड पर्सन की। तो ही का जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव था वो क्या था, हिमसेल्फ। शी का जो रिफ्लेक्सिव है वो क्या है, हर सेल्फ। और इट का जो रिफ्लेक्सिव है वो है इटसेल्फ, और दे का रिफ्लेक्सिव है देमसेल्व्स। लेकिन ये कहाँ से बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं ऑब्जेक्ट से। जो थर्ड पर्सन रिफ्लेक्सिव्स हैं वो पॉजेसिव से नहीं बनते, वो कहाँ से बनते हैं, ऑब्जेक्ट से। हिम से क्या बना, हिमसेल्फ। हर से क्या बना, हरसेल्फ। इट से क्या बना, इटसेल्फ। और देम से क्या बना, देमसेल्व्स। फिर हमने लास्ट में बात की थी एम्फैटिक्स, ठीक है। एम्फैटिक्स क्या होता है, एम्फेसाइज से बना हुआ वर्ड है। जब भी आपने किसी चीज़ के ऊपर एम्फैटिक करना है, किसी चीज़ के ऊपर आपने जोर देना है, दबाव डालना है, स्ट्रेस डालना है, तब ये यूज़ किए जाते हैं। अच्छी बात ये है कि ये सारी की सारी जो वर्डिंग है माई सेल्फ वाली, जितनी भी सेल्फ वाले वर्ड्स हैं, ये अपने आप में रिफ्लेक्सिव्स भी हैं, और यही वर्ड्स अपने आप में एम्फैटिक्स भी होते हैं। यूजेस मैंने आपको पहले कहा था कि यूजेस अलग अलग हैं, पर एटलीस्ट जो वर्डिंग है वो सभी की सेम होती है। तो यहाँ तक जो हमारा आज का लेक्चर था, इसमें हमने जो चार्ट है वो सारा अच्छे से पढ़ लिया है। अब आपने क्या करना है, एक बार इसने आपने खुद इसको तैयार करना है। आप एक बार इसको समझो, फिर अपनी बुक पे, अपनी नोटबुक के ऊपर ऐसे ही एक चार्ट तैयार करो, और उसके जो कॉलम्स हैं, रोज हैं, वो खुद फिल करो, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। क्योंकि इसी बेसिस पे आगे जितने भी रूल्स हैं, मोस्ट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मोस्ट ऑफ द रूल्स जो प्रोनाउन के हैं, जो एग्जाम में आते हैं, वो इसी चार्ट के बेसिस में आते हैं। अगर आपको ये चार्ट अच्छे से समझ आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह जानी, आपको सारे का सारा प्रोनाउन बड़ी इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ तक हमारा जो आज का लेक्चर है वो खत्म हो जाता है। ये प्रोनाउन पार्ट 1 चल रहा था हमारा, नेक्स्ट लेक्चर प्रोनाउन पार्ट 2 का होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेकिन अब जाने से पहले एक बात, जिन्होंने अभी तक हमारा वॉरियर जोन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हो हमारे इस चैनल पे, तो प्लीज़ वॉरियर जोन को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक किया करो, कमेंट जरूर कर दिया करो। कोई भी अगर आपका डाउट है या आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो नहीं समझ आ रहा, तो साथ ही के साथ डाउट कर दो, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।